डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम जानते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम बातें करते हैं 27 जून टू 3 जुलाई के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। ऐसे तो एस्ट्रोनॉमिकली और एस्ट्रोलॉजिकली जून मिडल के बाद यानी 15 जून ऑनवर्ड्स चीजें काफी कुछ चेंज हुई हैं। और अभी हमने जस्ट देखा फ्राइडे के दिन की 5 प्लैनेट्स आ रही ना सीरीज। तो ये सब एस्ट्रोनॉमिकली जो चीजें घट रही हैं, अगर उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो कई ग्रहों की युक्ति मूवमेंट्स हमने शुक्र को बदलते हुए देखा, सूर्य को बदलते हुए देखा, और अब बारी है 27 को मंगल के अपना स्थान परिवर्तन करने की, वो जुपिटर से अलग हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां क्या कुछ लेकर आ रही है हमारे आपके भविष्य के लिए, क्या कुछ निर्धारण होगा, कैसे हम देखेंगे अपने इस आने वाले सप्ताह को, क्या नए बदलाव, कैसी प्लानिंग्स, आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि से। और मेष राशि के बारे में, एरीज के बारे में मैं कह सकती हूँ कि थोड़े समय से हेल्थ हजार्ड्स आ रहे थे, वो इस हफ्ते आपको बहुत सारा कुछ ऑलरेडी लेसन दे के गया है और अब आप उसको ठीक करना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत प्लान्ड वे में अपने खान पान और इन चीजों को करेक्ट करेंगे। अगर नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए। यही नहीं, इस हफ्ते आपको बहुत बैलेंस होकर खर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि मून की जो बदलती स्थितियां हैं वो दिखा रही हैं कि आप अगर अपनी जरूरतों पे, अपनी सुविधाओं पे ज्यादा खर्च करेंगे तो अचानक आपको धन की कमी महसूस होगी, या कम से कम आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार वालों को थोड़ा सा ये अनयूजुअल लगेगा। आप इस हफ्ते कई ग्रहों की उपस्थिति जो आपके गोचरीय स्थिति को बदल रही है, आपके ऑफिशियल लाइफ को, आपके वर्क के पोटेंशियल को बड़ा करेगी। आप वर्क प्लेस पे अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए मैं कह सकती हूँ शुक्र और बुध दोनों आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और इस वजह से स्थितियां बहुत सारी चेंज होंगी। आप हो सकता है कि कोई नई सेक्शंस में जाके पढ़ाई करे, कोई नया बिजनेस शुरू करे, या आपको किसी तरह की नई प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका मूवमेंट हो। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करिए, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कर सके तो कुछ ऐसा फूड आइटम भी डोनेट करिए जो रेड कलर का हो। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। इसके साथ ही हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों के लिए धन के आगमन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छा समय, लोगों के साथ एक थोड़ा आप मिलते जुलते दिखते रहे। मतलब मैं इसको बहुत प्रोफेशनल टोन में इस वीक को नहीं देख पा रही। मैं कह सकती हूँ कि यह हफ्ता आपको नई तरह की चीजों के लिए पुश करेगा। आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। एक होता है कि आप अर्न करते हैं और एक होता है कि आप उस चीज को एंजॉय करते हैं। सो दिस टाइम इज फॉर एंजॉयमेंट। यहाँ पर 5th हाउस में आपके मंगल और बृहस्पति का प्रभाव आया हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे कि चीजें बहुत हेवी वेट्स ना उठाएं। पेट संबंधी चीजों के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। साथ ही आपको अपनी बहुत सारी ऊर्जा और कुछ हद तक धन भी समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। इट में कि आपको कहीं ऐसा सहयोग राशि देना पड़ेगा। इट में कि आपके जो बहुत पुराने परिचित है उनसे मिलने जुलने का मौका मिले, उनसे कुछ कहने का मौका मिले। सो ये जो पूरा वीक है इसको मैं प्रोफेशनल कम और इमोशनल और पर्सनल ज्यादा समझ पा रही हूँ। यह जो हफ्ता है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत कम मेहनत से बहुत ज्यादा आगे निकल जाने वाला समय देगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्राइडे के दिन कुछ न कुछ खाने की चीज लड़कियों को, छोटी लड़कियों को डोनेट अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम में तेजी आएगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेट कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा समय, 11वें घर का राहु है उनका, और वहां से बहुत सारी आमदनी, बहुत सारा कुछ आता हुआ दिखता है। यही नहीं, शनि जो है वो कुंभ में चले गए हैं, और जिसकी वजह से आपके भाग्य के स्थान में उनका स्थिति बना हुआ है। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा विश, बहुत सारा काम पूरा होता हुआ अचानक से। लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे यू नीड टू फोकस ऑन योर जॉब, बिकॉज
कई बार क्या होता है, जो चीजें आपको बहुत आसानी से मिलने लगती है तो आप उसको लेकर रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये रिलैक्समेंट आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। यहाँ पर आप पिछले कई दिनों से जिन चीजों के लिए कोशिश कर रहे थे वो चीज होती हुई नजर आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप आराम और खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही थोड़ा सा आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि यह जो सप्ताह है, जब हम कहते हैं कि करियर और बाकी सारी चीजें, आर्थिक योजनाएं सब फ्रूटफुल वे में चले, तो आपको कोशिश भी उसी अनुपात में करनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप बहुत सारा कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपके इस रिलैक्समेंट की वजह से जितनी सारी सफलता आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ ग्रीन थिंग डोनेट करें, और अगर चढ़ा सकते हैं तो गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाएं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर इन दिनों एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेशन की कमी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही, आप ऐसे लोगों में से हैं, जैसे ही सिचुएशन आपके कंट्रोल में आती है आप रन करना शुरू कर देते हैं। सो टाइम इज योर्स, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी समस्या से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि इस समस्या से आगे ओवरकम मैं कैसे कर सकता हूँ। इस हफ्ते हेल्थ के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा जागरूक बनाइए, क्योंकि दिस टाइम इज फॉर करेक्शंस। अगर आप अच्छे से अपने लिए समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपके न सिर्फ सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा जश्न का माहौल भी होगा। इस नाटक के लोग एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके किसी मित्र या सदस्य के आगमन से भी आपको हर्ष हो सकता है। यहाँ पर मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स की मैं बात करूं तो एनर्जी से आप अपने आप को बिल्कुल फुल फील करेंगे, और दिस टाइम is very nice for earnings too. So in later phase of this week you will find some kind of elevation in your earnings. आपके काम में आपको सराहना भी मिलने लगेगी और पैसे भी मिलने लगेंगे। इस हफ्ते आपको अपने लिए अगर कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, शिव का एकादशी मंत्र कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आप डोनेट करना चाहें तो मिल्क काइंड ऑफ थिंग, जो व्हाइट थिंग है, वो डोनेट कर सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस हफ्ते वो है केसरिया और नंबर है 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। और सिंह राशि के जातकों के लिए जहां तक मैं इस हफ्ते की बात करती हूँ तो आपको बहुत सारा कुछ अपने ऊपर ध्यान देना है। और सबसे पहला ध्यान जो देना है कि आपको अपने खान पान की चीजों में, अपने एटीट्यूड में, अपने एक्सरसाइजेस में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। और वो चेंजेस ये कि आपके अंदर ठंडी चीजें ना जाए। सो ट्राई टू फोकस ऑन कोई भी गर्म खाना, गर्म तासीर का खाना, सूप है, सब्जी है, जो भी चीजें गर्म होती हैं वो अगर आप लेते हैं तो आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाइक जो कुछ भी मून के मूवमेंट की वजह से और अन्य ग्रहों के पोजीशनिंग की वजह से सर्दी जैसी समस्याएं जिनको है, कफिंग की समस्याएं हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। यह हफ्ता आपको अचानक से धन लेकर देगा। कहीं कुछ निवेश की प्लानिंग होगी, हो सकता है आप कुछ नया करें। इट मे यू विल बाय सम प्रॉपर्टी, इट मे यू विल इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि परिवार में भी बहुत अच्छा माहौल है और लोगों की खुशी के साथ आप खुश होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपना चाहते हुए भी अपने अधीन काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा, हालांकि आप सपोर्टिव है लेकिन फिर भी अपनी बोली से या अपने किसी एटीट्यूड से हर्ट करेंगे। सो ट्राई टू बी अलर्ट ऑन दैट। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ठीक से पढ़ाई करें, फोकस्ड करें, और अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहां भी आप अपनी चीजों पर, खासतौर से अपने ऑरेशन पे ध्यान दें। एक और चीज जो मैं कहूंगी कि इट मे कि यह वीक यात्राओं के लिए बहुत अच्छी ना हो। सो आप पिछले दिनों काफी यात्रा कर चुके हैं, अगर हो सके तो इस हफ्ते को यात्राओं के लिए टालिए। यह हफ्ता आपके लिए जो फेवरेबल कलर लेकर आया है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करूं तो उनके निजी जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में कई सारी उठापटक, एक मेंटल टर्बुलेंस का एक सिचुएशन है जो आपको बहुत अंदर से मायूस कर रही है, बेचैन कर रही है। पर टाइम विल फ्लाई, समय निकल जाएगा और आपको कोशिश करना होगा कि आप
ऐसी चीजों को अपने अंदर छुपाने की जगह उसको बता दें, लोगों को कह दें, सहज रहें। क्योंकि यह जो समय है, अगर आप अपने अंदर छुपाएंगे तो मंगल की बदलती स्थिति आपके अंदर बहुत एंजाइटी भरेगी और इसकी वजह से आपका व्यवहार हिंसक हो जाएगा। आप क्रूअल सम सिचुएशंस में आएंगे और लोगों के ऊपर एंजाइटी के कारण गुस्सा करेंगे। तो इस गुस्से से आपको बचना होगा। साथ ही आपको यह समय निवेश की भी सलाह देता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कर सकते हैं, दोनों हाथों से पैसा खर्च मत कीजिए। प्लीज ट्राई टू बी फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अभी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत मदद करेगी। यह जो समय है आपको दिखाता है कि आपके निजी जीवन में बड़े लोगों का एक प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य में टेंशन आएगा। पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने घर में कम से कम अपने ऑरेशन पे कंट्रोल रखें। मंगल की बदलती स्थितियां आपको अधिक तनावग्रस्त बनाएगी और इसकी वजह से कई एक बार आप झुंझलाहट में हो सकता है कि घर के बड़ों को भी कुछ बोल जाए। तो ट्राई टू कंट्रोल ऑन दैट। यही नहीं, आप कोशिश कीजिए कि मेंटली तो आप बहुत अच्छा रहे ही, करियर के लाइन में भी थोड़े ग्रोथ की ओर बढ़ें। इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर जॉब, टाइम इज गुड फॉर यू। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो देन फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि यह जो समय है आपको नई चीजों को करने के लिए एक इशारा दे रहा है। इस हफ्ते आपके पास आपकी स्किल को बढ़ाने का भी मौका होगा। आप अपनी चीजें लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, कोई जानकार है तो उससे पूछ भी सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है अब आपको ठीक कर रहा है, यानी ग्रेजुअली आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है, आपकी चीजों में सुधार आ रहा है। बहुत सारा कुछ जो इस बीच में रुक सा गया था, जिसके लिए आप नेगेटिव हो रहे थे, उन चीजों के लिए भी एक अच्छा समय, आपके लिए चीजें पॉजिटिव होती हुई। हो सकता है कि आपके खाने पीने के ढंग, आपके एक्सरसाइजिंग के रूटीन और मेंटल हेल्थ जो होती है उसकी वजह से भी यू विल फील फ्री एंड फोकस्ड ऑन योर वर्क। सो बहुत अच्छा है। हालांकि यह जो सप्ताह है मैं बहुत अच्छा इसे हेल्थ वाइज तो मान रही हूँ, लेकिन वेल्थ वाइज नहीं मान रही। तो कहीं ना कहीं आप जब पैसे खर्च करेंगे तो कोशिश करिए कि आपके खर्चों पर आपकी समझ हो, नहीं तो आपको आर्थिक जीवन में नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपसे समय की डिमांड होगी। सो इट में कि आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई बच्चा या बुजुर्ग आपसे बहुत सारा समय की डिमांड करे। यहाँ पर कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जिनके साथ बैठकर आप अपने दुख को बांट सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है वो सपोर्ट दे रहा है और ऐसे समय में अपने निजी गम से हमें बाहर निकल आने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो वो रिश्ता काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर चूंकि शुभ ग्रहों की स्थान परिवर्तन का यह समय है और आपके लिए चीजें पॉजिटिवली बैठ रही हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ना सिर्फ परिवार बल्कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स सब आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपके जीवन में ग्रहों की अनुकूलता आएगी और निश्चित रूप से आप आगे की ओर मूव कर जाएंगे। हालांकि शुक्र का अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो कोई भी व्हाइट थिंग आप फ्राइडे के दिन डोनेट कर सकते हैं। दिस वीक योर पर्सनल कलर इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक के बारे में। और हमारी 8वीं राशि जो धन की कमी से अकुलाई हुई है, मैं यही वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि पैसे को बेवजह खर्चों पर आप बर्बाद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, अगर नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि जो खर्च हो रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है और वह खर्च आपको इन लॉन्ग रन कुछ भी बहुत बेहतर देता हुआ दिखाई आपको ही नहीं दे रहा। तो ऐसे सब समय में आपको आर्थिक मदद की जरूरत हो रही है। आपको लग रहा है कि यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर फाइनेंशियल सेक्टर, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाए। आप कोशिश करें कि डिफरेंट सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सके। कई बार स्थितियां स्टक हो जाती हैं और ऐसे सारी स्थितियों में आपको सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके एकादश भाव पे गुरु की दृष्टि है, वो पंचम भाव में बने हुए हैं, तो ऐसे समय में आपको जितने भी आपसे हायर ऑफिशियल्स हैं उन सब की तरफ से
रिस्पेक्ट मिलेगा, इवन आपकी कही गई बातों को वेट मिलेगा। आपके अगर आप पढ़ने लिखने के क्षेत्र से संबद्ध है तो यह जो समय है यह प्रमोटरी समय है, तो आपको कई सारी प्रशंसा मिलेगी, आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन इसके साथ आप अगर कोई यात्रा भी कर रहे हैं इस हफ्ते तो आपको उसके लिए उस यात्रा में भी लाभ मिलेगा। आपको इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए कि विष्णु सहस्त्रनाम का मैं पाठ जरूर कर लूं, और अगर डोनेट कर सकता हूं तो बेसन की बनी मिठाई या कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह स्थान परिवर्तन उनके नेतृत्व के लिए, आई प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा प्रोन करेगा उन्हें। तो आप अगर पहले से इसे पीड़ित हैं तो थोड़ा रिकवरी हो जाएगी, और अगर नहीं पीड़ित है तो अपने आंखों का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल अगर थोड़ा भी मैलेफिक वे में गया तो आपकी आंखों को नुकसान करेगा। यही नहीं, द्वादश भाव पर बुध और शुक्र का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आर्थिक जीवन में आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। सो आप हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें प्लान करें जो लग्जरीज हो और आपको लग रहा है कि ये चीजें आपके तक होनी चाहिए। इस समय आमदनी में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, और आमदनी की बढ़ोतरी की वजह से भी आप कई बार इस संतुलन को बिठा लेते हैं कि ठीक है, इफ आई एम अर्निंग सो वेल तो मैं खर्च कर सकता हूँ। इस हफ्ते कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके परिवार के लिए भी बेहतर है, और आपके अपने मन स्थिति के लिए भी काफी अच्छे संदेश लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर चीजों को एक बार करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पहले समय की हुई किसी गलती की वजह से चीजें लिंगर ऑन हो रही, तो उसको कोशिश कीजिए कि बात करके मैं समझ लूं, सलट लूं। यह जो हफ्ता है, आप अगर किसी तैयारी में लगे थे, कहीं जा रहे थे, कोई एग्जाम दे रहे थे, तो इस हफ्ते आपको उसकी मुराद पूरी होगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपना मेहनत जारी रखिए और कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु का बीज मंत्र तो करें ही करें, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, येलो थिंग डोनेट करें आपके लिए। इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ता आपको सेहत के प्रति जो की गई लापरवाही है वो थोड़ा सा एंजाइटी देगी। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप से सिर्फ मेडिकेशन की तरफ ना बढ़ जाएं कि सर दुख रहा है तो मैंने डिस्प्रिन खा ली। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने स्ट्रेस से ऊपर उठने के लिए कुछ नए तरीके इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि चीजें बेहतरीन ढंग से हो, और इस हफ्ते अगर आर्थिक हालात सुधारने के लिए आपने किसी तरह के कोशिश की थी तो वो कोशिश भी रंग लाएगी। सो आई कैन से फाइनेंशियली दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। लेकिन अगर इस हफ्ते अगर आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो पछताएंगे। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपका पारिवारिक या घरेलू चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। शनि वक्री स्थिति में है और आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें आपको थका रही हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप घर के दूसरे सदस्यों की मदद भी कर रहे हैं, हालांकि यह काफी अच्छा है और भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन आपको अभी तत्काल रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भरपूर सफलता का समय है। सो ट्राई टू यूज योर टाइम वेरी वाइजफुली। यहाँ पूरे ही हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए, और कोई भी ब्लैक फूड या ब्लैक क्लोथ्स आप सैटरडे को अगर डोनेट करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी कंडीशंस बनेंगे। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है डार्क ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के दूसरे भाव में मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर यह हफ्ता जो है आपको फूड के लिए थोड़ा सा अलर्ट दे रहा है। साथ ही यह हफ्ता ऐसा दिखा रहा है जैसे आप खर्च करना चाह रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने प्रेमी के लिए, कोई गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन आप अपने किसी भी खुशी को, किसी भी चीज़ को एंजॉय करने से पहले बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं इसमें, और हो सकता है कि नई परियोजनाओं के लिए आप थोड़ा इन्वेस्ट भी करें, कुछ समय भी लगाएं। सो कुल मिलाकर समय काफ़ी अच्छा है। जो ग्रहीय स्थिति है, गोचरीय स्थिति है, इट विल हेल्प यू अलॉट। लेकिन कोशिश करना होगा कि आप
अपनी विश्लेषण क्षमता को, अपने एनालिटिकल स्किल्स को थोड़ा सा और बढ़ाएं। कोशिश करें कि लर्निंग प्रोसीजर जो आपका है वो कंटिन्यूएशन में रहे। आपको सैचुरेट नहीं होना है, ये नहीं समझना है कि मैंने जितना कुछ कर लिया या मैं जितना कुछ जानता हूँ वही बहुत है। आपको करियर के मामले में यह हफ्ता काफ़ी मदद करेगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समय को अनुकूल करने के लिए थोड़ी सी उठापटक करनी पड़ेगी, चीज़ें थोड़ी अपने आप से बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कर सके तो मंगल के बीच मंत्र करें, क्योंकि मंगल आपके लिए अगर सहायक होते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, साथ ही आपके जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों ही एक साथ सॉल्यूशंस ले लेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 9। हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते मुझे ये लोग अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो हम कहते हैं कि मीन राशि के लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनको काम करने की आदत होती है, लेकिन यह अपने अच्छे हेल्थ के लिए अगर थोड़ा सा विल रखें तो यह हफ्ता आपको बहुत मदद करता है। आपको अचानक से इस वीक कोई धन मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू धन मिल सकता है। सो टाइम विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। अगर आप लंबे समय से कहीं जाने का सोच रहे थे, मिलने का सोच रहे थे, अच्छा समय बिताने का सोच रहे थे, यह हफ्ता आपको वो भी समय देता हुआ। बहुत अच्छे खान पान की सुविधा चंद्रमा की स्थितियां बताती हैं। साथ ही करियर के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं उसमें भी आपको एक पॉजिटिव सा इंडिकेशन। आप दाम्पत्य में भी सुख लेंगे, और अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहां भी स्थितियां आपके मनोनुकूल रहेगी। सो कुल मिलाकर आई कैन से दिस वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप कर सकते हैं तो थर्सडे के दिन कुछ येलो-थिंग डोनेट कीजिए, एटलीस्ट विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके लग्न भाव में स्थित हैं इन दिनों, और इससे अच्छा महाभाग कुछ नहीं होता कि आपके राशि खुद ही आपके अपने स्वयं के घर में बैठे हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ इस हफ्ते के लिए आपका फेवरेबल कलर जो है दैट इज मेजेंटा एंड द नंबर इज 7। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी, तब तक आप देखिए अपने जुलाई मंथ के प्रेडिक्शंस को और मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या आपको और चाहिए मेरे वीडियोस में जो मैं लैक करती हूँ। शुभ विदा, नमस्कार।